हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान की और ख़ास तौर पर बात कर रहे थे मोहम्मद नबी की रेजिग्नेशन की। रेहान, मैंने आपसे पूछा था कि डू यू हैव एनी sentiments and comments on this? One, their best death bowler over the last 2 years in the cricket as well is Naveen, and they don't play him much. और राशिद को वर्ल्ड कप से पहले बहुत इशू था 2021 के वर्ल्ड कप से कि उसकी मर्जी की टीम नहीं खिलाई जा रही। नवीन खेले थे उस वर्ल्ड कप के अंदर, नवीन एशिया कप भी खेले लेकिन उनको फिर ड्रॉप कर दिया गया। सिमिलरली नबी इज़ नॉट गेटिंग हिज वे इन टर्म्स ऑफ द प्लेयर्स दैट दे वांट टू पिक। सो देयर इज़ अ ह्यूज मेस इन अफगानिस्तान क्रिकेट राइट नाउ। इफ़ दे गेट द सिलेक्शन राइट, अफगानिस्तान, आई नो लोग कहते हैं हर दफ़ा मेजर टूर्नामेंट में वो नहीं परफॉर्म करते, बट दे डू हैव द रिसोर्सेज टू डू इट, दे आर जस्ट नॉट यूजिंग देम। और वो हर टीम को एटलीस्ट पुश ज़रूर करते हैं। या आपने कहा कि राशिद क्या से एंड तक मैच किया, देयर वाज अ पीरियड व्हेन अफगानिस्तान शुड हैव वन कंफर्टेबली। हाँ, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। दे वर आई थिंक 94 और 95 फॉर 2 एट वन पॉइंट एंड देन दे लॉस्ट लाइक 5 और 4। एडम ज़ैम्पा को वो एक ओवर था या जिसने बहुत ज़्यादा वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन डाली। उसके अलावा दे वर डूइंग रियली वेल एंड इट्स जस्ट फ्रस्ट्रेटिंग टू वॉच देम समटाइम्स बिकॉज यू नो कि ये चीज़ें इनके, अब फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान मैच जीता था इनसे एशिया कप में, उससे पिछले मैच में नवीन वाज़न्ट देयर मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर, दे ड्रॉप नवीन एंड दे लॉस्ट दैट मैच। तो इस तरह की डिसीजंस दे समटाइम्स डोंट मेक सेंस टू मी। और उनकी कुछ खिलाड़ी वैसे खैर बहुत अच्छे आ भी रहे हैं, स्पेशली आई नो फ्रेंचाइज सर्किट पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हुए हैं। तो अफगानिस्तान का टैलेंट पूल ऐसा है कि वो आगे चलकर बिल्कुल, मतलब, बट आई थिंक ऑन सम लेवल नहीं, काफ़ी ज़्यादा लेवल्स पर, कि अफगानिस्तान not having or not registering any win this tournament is going to be disappointing for their fans। लेकिन उनके जो दो ऐसे मैचेस थे जहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर सकते थे एटलीस्ट एक में, वो तो वॉश आउट हो गया। लिटिल अनलकी, आई थॉट दे गेव इंग्लैंड अ रियली टफ टाइम in that chase, bowled really well, and even against Australia for large chunks of the match they could have won it। एक बार फिर न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर गया सेमीफाइनल के लिए। मैंने वर्ल्ड कप से पहले प्रेडिक्ट किया था कि जो एक टीम डिसअपॉइंट कर सकती है इस दफ़ा वो न्यूजीलैंड करेगी, लेकिन मेरा इस दफ़ा का इस साल का रिवर्स जिंक्सिंग जो चल रही है, खैर मैं अब उसे रिवर्स जिंक्सिंग कह रहा हूँ, वो इतनी ज़बरदस्त चल रही है कि मैं जिसकी तारीफ़ करता हूँ वो फौरन है, और जिसे मैं कहता हूँ कि जी डिसअपॉइंट करेगा वो बहुत आगे चल। इंडिया और साउथ अफ्रीका की तारीफ़ करते हैं जल्दी से। इंडिया बहुत ही अच्छे तरीके से ये मैच जीतेगा, बड़ा कंफर्टेबल तरीके से जीतेगा, ये रिवर्स जिंक्सिंग होगी। और साउथ अफ्रीका भी बड़े कंफर्टेबल तरीके से नीदरलैंड से जीत जाएगा। खैर एनीवेज, अब चलते हैं थोड़ा सा न्यूजीलैंड में मैं बात कर रहा था। न्यूजीलैंड हैज़ ऑलरेडी क्वालिफाइड, सो ग्रुप 1 के अंदर एक पोजीशन तो सेटल हो गई है। ऑस्ट्रेलिया की विन के बाद नाउ इट इज़ इफेक्टिवली, एज फार एज इंग्लैंड इज़ कंसर्न, इट्स अ नॉकआउट मैच फॉर देम। वो जीतेंगे वो थ्रू होंगे, हारेंगे तो ऑस्ट्रेलिया थ्रू है। श्रीलंका इज़ ऑलरेडी आउट। तो आज जब मैच होगा इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका का, तो यहाँ पर इस ग्रुप से जो आपको डायनामिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब चलते हैं पाकिस्तान के ग्रुप की तरफ। पाकिस्तान का मैच कल होगा, लेकिन ना सिर्फ पाकिस्तान के मैच पर नज़रें डली होंगी, लेकिन हमारे सुबह 5 बजे से अब मुझे लगता है जो क्रिकेट शायकीन है वो बैठे होंगे और पहले तो देख रहे होंगे कि नीदरलैंड्स वर्सेस साउथ अफ्रीका में क्या होता है, फिर पाकिस्तान का मैच है, एंड देन वी विल सी द मैच बिटवीन इंडिया एंड जिम्बाब्वे। रेहान, इसके अंदर आई थिंक इट इज़ फेयर टू से कि अगर हम अब इस वक्त साउथ अफ्रीका के लिए बारिशों की दुआएं मांगेंगे तो उसी ग्राउंड पे हमारा मैच भी वॉश आउट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है रेन शॉर्टन मैच हो जाए। हाँ, रेन शॉर्टन मैच हो जाए, ठीक हो गया। एक तो ये चीज़, और दूसरी चीज़ बारिश के चांस नहीं है अभी तक नहीं है। तो बेसिकली साउथ अफ्रीका सेफ फ्रॉम दैट साइड। तो आप नेदरलैंड से विक्ट्री एक्सपेक्ट करते हैं। तो आई वाज गोइंग थ्रू सम स्टैट्स यस्टरडे, नेदरलैंड्स आर वन ऑफ द बेस्ट इन द सुपर 12 स्टेज, नॉट बिफोर दैट। दे आर वन ऑफ द टॉप 4 पेस बॉलिंग टीम्स, सो उनकी पेस बॉलिंग इज गुड इनफ टू ट्रबल एनी टीम। तो दैट इज़ वन थिंग दैट पाकिस्तान विल लुक एट। By the way, guess who's the worst pace bowling team in this tournament? Worst pace bowling team? Worst by far. In Super 12? Yeah. Australia? Yes, by far. Pat Cummins, Hazelwood, Stark, replacement देखे Richardson आए, they have been woeful in this tournament. And Pakistan, by the way, has the best economy amongst pace bowlers. नहीं, वो तो मैंने देखा था। Yeah. और जिस तरीके से ओवरऑल आई थिंक हर मैच में हम उस तरीके से उनके बारे में बात नहीं करें, लेकिन जितना कंट्रोल आपको इस तरीके से नसीम शाह प्रोवाइड कर रहे हैं, इट्स जस्ट एब्सोल्युटली Naseem and Wasim have unbelievable economies as well. Yeah, under 6, both of them are going at under 6. अच्छा, चलें वापस आते हैं अब इसकी तरफ। तो साउथ अफ्रीका का तो वो सिचुएशन है। अब चलते हैं पाकिस्तान की तरफ, ठीक है।
पाकिस्तान का मैच है अगेंस्ट बांग्लादेश। थोड़ा सा इसके बारे में करते हैं। इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, आपको ये भी बताता चलूँ कि कल जब हम आपके सामने लाइव आएंगे तो उस वक्त पाकिस्तान का मैच चल रहा होगा, तो हम आपको मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर बैठे अपने लाइव रिएक्शंस भी दे रहे होंगे। तो आई रियली होप कि कल मैच अच्छा चले, पाकिस्तान के हक में जाए। वरना अगर आपने लाइव रिएक्शंस मेरे और रेहान के किसी अपसेट में देखे तो मोस्ट प्रोबेबली सेंसरशिप लगनी शुरू हो जाएगी उस पर। अच्छा रेहान, चलते हैं पाकिस्तान क्योंकि अभी मैथमेटिकली 5 टीम्स आर स्टिल इन कंटेंशन फॉर द सेमीफाइनल स्पॉट इंक्लूडिंग बांग्लादेश। वो उसकी मैथमेटिकली यस, अगर कोई 300 रन का डिफरेंस आ नहीं बट चले ना, मतलब अभी के लिए तो है सिचुएशन। या ओके फाइन, सो या ठीक है, मैथमेटिकली तो इस ग्रुप में अभी तक चांसेस है, मैथमेटिकली है, बट इन रियलिटी आपको लास्ट मैच के एंड तक मोस्ट प्रॉब्ली नहीं पता चलेगा कि कौन सी 2 टीमें क्वालिफाई कर रही हैं, व्हिच इज क्योंकि जिम्बाब्वे एंड इंडिया का जो मैच है, इट विल आल्सो कम डाउन टू द फैक्ट कि अगर जिम्बाब्वे इंडिया का मैच एंड तक जाता है और जिम्बाब्वे जीत जाता है तो फिर भी पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है। नेदरलैंड्स हार जाता है, नेदरलैंड्स जीत जाता है साउथ अफ्रीका से, फिर भी पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। तो द सिनेरियोज आर मैनी, चांसेस आर वेरी लिटिल। नहीं, चांसेस आर वेरी लिटिल, लेकिन अभी के लिए आई थिंक मैं बल्कि एक और ऑप्टिमिज्म डालता हूँ कि बिलीव इट और नॉट, पाकिस्तान अभी भी ग्रुप टॉप कर सकता है। ये होती है ऑप्टिमिज्म रेहान। ठीक है, अच्छा नहीं, लेकिन रेहान इस पे वापस आते हैं, इस पे कॉन्वर्सेशन करते हैं थोड़ा सा। बांग्लादेश की इस वक्त जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस कुछ एक दो रही हैं, सरप्राइजिंगली इट्स बिन देयर पेस डिपार्टमेंट। देयर पेस डिपार्टमेंट हैज़ बीन रियली गुड। तास्किन हो गए, मुस्तफ़ीज़ हो गए, हमने इन पे पहले भी बात की हुई है। और पाकिस्तान का जो इस वक्त वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न्स हैज़ बीन कि टॉप ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है अगेंस्ट पेस। आई थिंक इट्स जस्ट अ बैड रन ऑफ फॉर्म। रिजवान की 150 है आई बिलीव इस टूर्नामेंट में, लेकिन उसके अलावा बाबर इज़ क्लियरली स्ट्रगलिंग इन ऑल ऑफ दिस टूर्नामेंट। सो पहला तो आई थिंक पहले तो असेसमेंट ये होगी कि द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट phases in the match will be their new ball bowlers versus Pakistan their openers. Main new ball bowler is Taskeen. Taskeen, by the way, is tournament. Hassan is also bowling recently. He is, but Taskeen, what Taskeen does is he has pace and everything. We already knew that. But वही जो हम बात कर रहे थे पिछले एपिसोड पे भी की कि स्विंग तो हो जाती है बॉल, द वे ही सीमिंग द बॉल एंड जो लेंथ वो हिट कर रहा है, इसकी वजह से ही इज अमंग्स द टॉप 5 फास्ट बॉलर्स इन दिस वर्ल्ड कप सुपर 12 स्टेज के अंदर इन टर्म्स ऑफ विकेट्स। हिज इकोनॉमी इज रियली गुड, ही डजंट लेट टीम्स गेट अवे। मोस्ट ऑफ हिज ओवर्स आर बोल्ड इन द फर्स्ट 10 ओवर्स, विच आई फील कि उनको एक आधा ओवर शायद डेथ के लिए बचाना चाहिए। बट वट ही इज़ डूइंग विद द न्यू बॉल, कोई भी अभी तक कोई भी बैटर जो है वो इस टूर्नामेंट में नहीं आया जिसने उसको कम्प्लीटली अटैक किया हो। तो मे बी यू कैन सी हिम ऑफ एंड टारगेट द अदर एंड। That's the best possible way to go about it. But then again, पाकिस्तान का जब साउथ अफ्रीका से मैच था तो पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि हम रबाडा को मारेंगे, which was like they pulled it off. But Taskeen is going to be the key if Pakistan, how Pakistan tackle Taskeen is going to be the key on how Pakistan do in this match. अच्छा, मेरे नज़दीक एक और वाला जो एलिमेंट है वो ये भी है कि how Pakistan tackles Mustafiz is also going to be important. क्योंकि Mustafiz over 7 के बाद आ रहे हैं, तो पाकिस्तान का जो हिस्टोरिकल let's just say कि थर्ड गियर से जब वो सेकंड गियर पर आ जाते हैं आफ्टर द पावर प्ले, दैट इज आल्सो समथिंग व्हिच अच्छा मैंने वर्ल्ड कप से पहले भी ये शेयर किया था टेबल, और मैं आपसे अभी भी ये बात कर रहा हूँ। आपको पता है ना कि पाकिस्तान मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स में इतनी बुरी टीम नहीं है। नहीं, आई नो, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन those are two positive phases. नो दे आर पॉजिटिव फेजेस, लेकिन अमूमन अच्छा अब अगेन उसके अंदर भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि आप कब से बात करें, क्योंकि अगर मिडिल ओवर्स की बात करें तो 7 to 10 के नंबर्स 7 और 10 के 10 to 13 के ओवर आर वास्टली डिफरेंट। बट 7 to 10 के अक्रॉस बिगर सैंपल साइज आल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी विकेट्स यू लॉस्ट। तो अगर आपकी ऊपर से पावर प्ले में विकेट्स नहीं गिरती तो देन 7 to 12 जो है वो इट्स नॉट as bad, other than the last year has been bad, let's be honest. ठीक है,